मैं पीधो कसुंबीनो रंग हे मारी जननी ना हैया मा पोठंता मैं पीधो कसुंबीनो रंग हे आजे मीरा रोड भायंदर ना अगर मामा पीधो कसुंबीनो रंग वो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। तो हमारे गुजरात का ये रंग हर लोग को लगे, हर लोग यहाँ पर मिलकर माता की भक्ति करें, इसी आशा के साथ मैं आप सबके माध्यम से सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। हमारे पूरे मीरा भाईंदर के जितने मेरे युवा साथी हैं, जितने भी युवा मित्र हैं, सभी को विनती करता हूँ कि ये एक अनोखा ऐसा नवरात्रि का आयोजन हमने इस मीरा भाईंदर शहर में गए साल से शुरुआत की है। इस साल भी इस नवरात्रि का आयोजन हमने वही मैदान पर किया है जहाँ पर भाविन जी के माध्यम से उनकी पूरी बैंड वहाँ पर आएगी और युवाओं को जो लगता है कि एक वुडन फ्लोर अच्छा हो जहाँ पर वो अपना नृत्य सादर कर सकते, तो एक वुडन फ्लोर भी हमने वहाँ पर उसका आयोजन किया है। सभी प्रोविजंस वहाँ पर रखी गई है और सभी को इतनी विनती करता हूँ कि अच्छा तैयार हो के आइए और इस नवरात्रि का पूरा आनंद लीजिए। संस्कृति, संस्कार और सरकार जहाँ मिलते हैं तो सनातन धर्म का बढ़ावा मिलता है और वही काम प्रताप सरनाइक पिछले 30 वर्षों से कर रहे हैं। 30 वर्ष पहले उन्होंने नवरात्रि की धुन जो है डोंबिवली से शुरू की थी और डोंबिवली में जितने भी लोग रहने वाले थे और सनातन धर्म का उन्होंने प्रचार शुरू किया था नवरात्रि से और ये निरंतर उनका प्रयास शुरू रहा और 30 वर्ष हो चुके हैं। और मीरा भाईंदर इस बार उन्होंने एक अनूठी प्रथा शुरू कर रहे हैं इस वर्ष से और मैं दिखा रहा हूँ बैनर के पीछे देखिए भाविन शास्त्री जो कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और नवरात्रि उत्सव में गाने गाकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं और अपने हिंदुस्तान की संस्कृति को विदेशों तक उन्होंने पहुंचाया है। आइए जानते हैं 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक भाईंदरपुर में प्रताप फाउंडेशन द्वारा भव्य नवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी नवरात्रि का आयोजन था और हजारों की संख्या में लोग वहां आए थे। इस वर्ष भी 30 से 40 हज़ार लोगों के आने की संभावना है और उन्होंने मुफ्त में फ्री पासेस रखे हैं। जबकि मीरा भाईंदर में कई जगह जो नवरात्रि हो रही है कमर्शियल हो रही है, लेकिन प्रताप सरनाइक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान की संस्कृति को और सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। पत्रकार परिषद के लिए आप सभी लोग आए। 3 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक 10 दिन का ये नवरात्रि का उत्सव रहेगा। पहले 7 दिन जो है शाम को 7 बजे से 10 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा और बाद में आखिरी के जो 3 दिन है वो 12 बजे तक रहेंगे, मगर राज्य शासन का जीआर आने के बाद उसके पहले दिन हम ये डिक्लेयर करेंगे। जीएम इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रताप सरनाइक के फाउंडेशन के माध्यम से ये कार्यक्रम पिछले साल भी हुआ था और मीरा भाईंदर शहर के 30-40 हज़ार डांडिया रसिकों ने बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म वहाँ पे किया था। हर रोज़ जो बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट फीमेल प्लेयर है, साथ में कपल जो डांसर है उनको भी प्राइज़ दिए जाएंगे। यानी 40-50 प्राइज़ तो हर रोज़ हमारे सभी जीतने वाले लोगों को दिए जाएंगे और बेस्ट परफॉर्म करने वाले या बेस्ट जिनका जो पहराव होगा उनको भी प्राइज़ हम देंगे। तो मैं आप सभी के माध्यम से मीरा भाईंदर के जनता को आह्वान करता हूँ कि आप आइए, मगर उसके पहले आपको पासेस लेना पड़ेगा जो मेरे हटकश के प्रताप सरनाइक के जनसंपर्क कार्यालय में आपको मिलेगा और किसी भी तरह की अगर ज़रूरत होगी वो भी पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में ये उत्सव हो रहा है तो पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं। पिछले साल हमें पता चला था कि कुछ लोग पासेस बेच रहे तो वो गलत है। ऐसी अगर घटनाएं आपके सामने अगर आती है तो ज़रूर हमें बताइए ताकि पुलिस को हम उसका जो गुनाह है वो दर्ज करने को बोल देंगे ताकि ऐसे गलत काम करने वालों को सज़ा मिले। मैं फिर एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और भाविन शास्त्री जी को सुनने के लिए, उनका परफॉर्म देखने के लिए, भक्ति में रस होने के लिए आप सभी लोग इसमें आइए। ये मैं मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते आप सभी लोगों का आह्वान करता हूँ। जहाँ तक हमारे संस्कार और संस्कृति की बात है, जैसे हमने कहा कमर्शलाइजेशन में हम काफ़ी कुछ भूल चुके हैं। हमारा पूरा टारगेट कमर्शलाइजेशन में चला गया है। लेकिन जब प्रताप सरनाइक फाउंडेशन एक ऐसी मुहिम लेके चला है कि समाज के आखिरी इंसान तक ये उत्सव पहुंचना चाहिए, तो मेरा ये बिल्कुल ये कहना है कि ये बहुत बड़ी मुहिम है। ये मुहिम का मैसेज
पूरी दुनिया में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल नवरात्रि जो है वो पूरा बिजनेस हो चुका है। जैसे मैंने कहा डांडिया किंग, डांडिया क्वीन, ये होता क्या है, एक समय वो था कि एक ढोल बजाने वाला होता था और वहाँ पे 5,000 लोग गरबा खेलते थे। हम वो संस्कृति ही भूल चुके हैं। हमने कमर्शलाइजेशन के इस दौर में हमने हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को मिटाने की बहुत बड़ी कोशिश की है। हम लोग सफलता की कोशिश में हमने कल्चर को मिटाना शुरू कर दिया, जिसकी मुहिम प्रताप सरनाइक फाउंडेशन ने शुरू की है कि ये जो कल्चर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुफ्त तो क्या होता है, मुफ्त कुछ नहीं होता है। आप लोग आकर अपना समय दोगे, इस उत्सव में हमारे साथ भाग रूप होंगे, इसका जो आनंद है यही बहुत बड़ी बात है। और ये उत्सव को हमें इसी तरह से अगले 100 साल तक मनाना चाहिए। ये नवरात्रि का मैसेज। सर जी, ये जो नवरात्रि उत्सव है इससे सनातन धर्म का भी बढ़ावा मिलता है? हमारे हर उत्सव में सनातन धर्म का ही मैसेज है, क्योंकि हम जहाँ कहीं जाए, जैसे आप अभी हमने गणपति उत्सव मनाया, आपने काफ़ी जगह देखा होगा गणपति विसर्जन में, गणपति जी के आगमन में हम लोग गरबा करते हैं, हम लोग लेजिम करते हैं। हमें हर संस्कृति अब हर उत्सव एक साथ मनाने लगी। पहले था जब महाराष्ट्र में गणपति होते थे, गुजरात में गरबा होता था। आज ये है कि गुजरात का गरबा पूरे विश्व में चला गया है, महाराष्ट्र के गणपति पूरे विश्व में चले गए हैं। तो ये उत्सव जब पूरा विश्व एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें भी उसी वननेस, यानी हम कहते हैं ना यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये सनातन का सबसे बड़ा मैसेज है। ये इस नवरात्रि से हर एक को जाना चाहिए।